एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ एनटीएस के पेपर में रिपीट हुआ है। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ एसीपी स्टैंड्स फॉर, कि इसमें हमने एसीपी की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शंस हैं, अमेरिकन कॉलेज फार्मेसी, अमेरिकन कलेक्शन फार्मेसी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो एसीपी की फुल फॉर्म है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड देखें, एपीए इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कह रहे हैं कि एपीए के अंदर जो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से डेफिनेशन आई है उसके अंदर क्या क्या शामिल है और किस चीज़ को छोड़ के। अब उसके अंदर शामिल है मेडिकेशन डिवाइस सर्विसेज, लेकिन मार्केटिंग पैटर्न का उसके बारे में नहीं लिखा हुआ, तो मार्केटिंग पैटर्न जो है वो इसका ऑप्शन है करेक्ट। एपीए जो कि सेकंड डेफिनेशन है फार्मेसी की, उसमें कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है। उस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें 3 पिलर्स हैं फार्मेसी के, मेडिकेशन डिवाइस और सर्विसेज, और जो चीज़ उसमें मेंशन नहीं है वो है मार्केटिंग पैटर्न, यानी कि ऑप्शन डी जो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, होलसेल फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ, कह रहे हैं जो होलसेल फार्मेसी है वो किसकी ब्रांच है। होलसेल फार्मेसी मतलब बड़े पैमाने पे फार्मेसी का काम हो, किसकी ब्रांच है, रिटेल फार्मेसी की, कम्युनिटी की, हॉस्पिटल या इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी खुद कम्युनिटी फार्मेसी की एक ब्रांच है, हॉस्पिटल फार्मेसी लाइक जहाँ पे मरीज़ों का इलाज होता है, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। वट इज़ द बैकबोन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की बैकबोन कौन सी है, फार्मेसी के शुबे का सबसे ज़्यादा वजन किसने उठाया हुआ है। हॉस्पिटल फार्मेसी, रिटेल, इंडस्ट्री या कम्युनिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में मरीज़ों का इलाज किया जाता है, रिटेल फार्मेसी पे दवाइयाँ मरीज़ों को बेची जाती हैं, और कम्युनिटी फार्मेसी क्या है कि गवर्नमेंट के लेवल का एक इदारा है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। फार्मेसी के शोबे का सबसे ज़्यादा वजन किसने उठाया, कि ज़्यादा ग्रेजुएट किस तरफ जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसने सारा बैकबोन मतलब वज़न उठाया हुआ फार्मेसी के शोबे का। पहले मशीन्स क्या थी, ऑटोमेटिक, लाइक फर्स्टली जो मशीन पाकिस्तान में यूज़ होती थी क्या वो ऑटोमेटिक थी, मैनुअल जो हाथों से चलती हैं, सेमी ऑटोमेटिक थी या फुली ऑटोमेटिक। तो मैनुअल का मतलब होता है हाथों से काम करना, तो ये तो मशीन नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी एग्जिट हो गया इससे। उसके बाद फर्स्टली पाकिस्तान में पहले क्या ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल होती थी, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। तो करेक्ट आंसर है सेमी ऑटोमेटिक, सी। नेक्स्ट इन प्रोडक्शन सेक्शन कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन सेक्शन है जहाँ पे पैदावार होती है वो किस तरह के मुताबिक होती है। लाइक हर इंडस्ट्री का एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि एक बुक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो एक फार्माकोपिया की बुक है। स्पेसिफिकेशंस करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि हर इंडस्ट्री का अपना एक फार्मूला होता है जिसको वो यूज़ करके मेडिसिन फार्मुलेट करती है। अब वेयर हाउस में क्या चीज़ हम स्टोर करते हैं, वेयर हाउस जो कि एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पार्ट है जिसमें हम स्टोर करते हैं, लेकिन किस चीज़ को स्टोर करते हैं, मेडिसिन दवाइयों को, डिवाइस के नोला नियरेस्ट रेंज, रॉ मटेरियल जिससे मेडिसिन बनती है, फिनिश प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर है फिनिश प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट हमने बना लिए हैं वो भी इसमें स्टोर करते हैं और जिनका अभी पाउडर अवेलेबल है वो भी इसमें स्टोर करते हैं। अब रॉ मटेरियल है क्या, रॉ मटेरियल ऐसी वो चीज़ है जिसको हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल, पैकिंग, फिनिश प्रोडक्ट या पाउडर। पैकिंग मटेरियल लाइक जिससे हम पैकिंग करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट के लास्ट में बनी हुई प्रोडक्ट, पाउडर। अब अगर हम सिरप या किसी और चीज़ को लें तो सिर्फ पाउडर स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो उस पाउडर के अलावा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लिक्विड से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऑइंटमेंट्स हैं ग्रीसी है, तो रॉ मटेरियल को हम स्टार्टिंग मटेरियल बोलेंगे, और पाउडर इसकी एक टाइप हो सकती है, बट करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल ही है। नेक्स्ट के रॉ मटेरियल की जो टेस्टिंग है वो किस सेक्शन में होती है, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल किस सेक्शन में डन होता है। तो टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या वो प्रोडक्शन सेक्शन में होता है, प्रोडक्शन सेक्शन में पैदावार होती है। वेयर हाउस स्टोर है, रिसर्च सेक्शन में हम वो उन मेडिसिन को बनाने की कोशिश करते हैं वो डिसीज़ जो भी प्रॉपरली क्योर नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन क्या करती है, ये क्वालिटी को चेक करती है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि क्यूसी सेक्शन में ही किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक किया जाता है। अब हमने देखा था कि जो फार्मेसी का शोबा है उसकी बैकबोन है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मेसी के शोबे की बैकबोन इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। जो इंडस्ट्री की बैकबोन है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर हाउस, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन फार्मेसी के शोबे की बैकबोन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। देन अगर हम देखें रिटेल फार्मेसी में हम दवाइयाँ किससे ख़रीदते हैं, रिटेल फार्मेसी का सेटअप जो कि छोटे पैमाने का सेटअप है, उसमें मेडिसिन हम कहाँ से परचेज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर,
रिटेल सेलर, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्री बनाने वाला होता है, मैन्युफैक्चरर भी जो बना रहा होता है। अब लाइक आपकी छोटी सी फार्मेसी है, ₹1,00,000 का आपका ऑर्डर है, तो आप स्पेशल एक गाड़ी करके अपना टाइम निकाल के नहीं जा सकते। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गए। रिटेल सेलर नहीं हो सकता क्योंकि रिटेल पे तो खुद बंदा खड़ा होकर बेच रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि ऑप्शन ए है। और रिटेल फार्मेसी में दवाइयाँ हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। अब सेकंड है कि होलसेल फार्मेसी में हम तमाम दवाएं किससे परचेज़ करते हैं, क्योंकि होलसेल फार्मेसी जो है वो बड़े पैमाने का काम है। तो इसमें हम दवाइयाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट जो खुद आके करता है उससे लेंगे, क्या रिटेल सेलर से लेंगे। हालांकि रिटेल फार्मेसी जो है वो होलसेल से छोटी है, तो रिटेल वाला आंसर गलत है। देन मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट इंडस्ट्री से कोई भी पर्सन लिंक नहीं कर सकता। इंडस्ट्री में कोई बंदा होता है जो रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन, उसी से ही आप ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, मैन्युफैक्चरर। रिटेल फार्मेसी मेडिसिन किसको प्रोवाइड करती है? रिटेल फार्मेसी जो कि कम्युनिटी फार्मेसी की एक ब्रांच है, छोटे पैमाने का काम है, वो मेडिसिन किसको देगी? जनरल पब्लिक, आम लोगों को, मेडिकल स्टोर को, हॉस्पिटल या फार्मेसीज़ को। तो इनको तो मेडिसिन ज़्यादा मिकदार में चाहिए और रिटेल तो छोटा सेटअप है, तो ये 3 ऑप्शन नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारे पास जनरल पब्लिक। नेक्स्ट अगर हम देखें, होलसेल फार्मेसी मेडिसिन किसको प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट। अब हमने देखना है कि होलसेल फार्मेसी इन सब को मेडिसिन देती है, बट जिस ऑप्शन को नहीं दे रही हमने वो चूज़ करना है। मेडिकल स्टोर पे होलसेल फार्मेसी देती है, हॉस्पिटल पे देती है, फार्मेसीज पे भी देती है। तो जिसको वो नहीं दे रही वो है जनरल पब्लिक। MCQs NTS में मार्क करने से पहले उसको 1-2 दफ़ा क्लियर पढ़ लेना है कि क्या पूछ रहे हैं वो। अब अगर रिटेल फार्मेसी पे एक टैबलेट आप सेल कर रहे हैं और ₹2 प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10 टैबलेट देंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर एक टैबलेट का प्रॉफिट ₹2 है, तो अगर आपने 10 टैबलेट्स के सेकेंडरी पैकेजिंग सेल की तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 2 × 10 20। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो फिक्स होता है। कम रिटेल और होलसेल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपने फिक्स लेना है। कपड़ों के ब्रांड की तरह इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, या डेली लाइफ में जो आप मार्जिन अलग वेरी करता है। अब फोरेंसिक फार्मेसी किस चीज़ पे स्ट्रेस डाउन करती है? फोरेंसिक फार्मेसी क्या बताती है? ड्रग यूज़, ड्रग का इस्तेमाल, ड्रग का अब्यूज़, के अगर कोई ड्रग को यूज़ करने में मिस्टेक हो जाए, ड्रग स्टोरेज का, आपने ड्रग को स्टोर कैसे करना है, या ड्रग लॉ। तो फोरेंसिक स्ट्रेस डाउन करती है ड्रग लॉ पे। तो 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब फोरेंसिक फार्मेसी किसकी ड्यूटीज़ बताती है कि लाइक जो ड्रग लॉ के बारे में डील कर रही है, किस बंदे की ड्यूटीज़ बताएगी? प्राइवेट जो आम लोग हैं उनकी, गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल या प्रोविंशियल? तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट की, क्योंकि जो सारे ड्रग को कंट्रोल करने की अथॉरिटीज़ है वो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उनके पास होती है। गवर्नमेंट के थ्रू से ही ड्रग इंस्पेक्टर बनता है। बहुत सिंपल MCQs है। वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे मरीज़ों का इलाज होता है उसे क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी? क्लिनिक है लेकिन एक छोटा सेटअप है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास हॉस्पिटल। फार्मासिस्ट का नाम किस रजिस्टर में होता है? रजिस्टर ए में। ये एक रजिस्टर नहीं है बल्कि कंप्यूटर की एक फ़ाइल है जिसमें फार्मासिस्ट का नाम स्टोर होता है, और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का नाम जो है वो रजिस्टर बी में लिखा जाता है। ये भी एक कंप्यूटर की फ़ाइल है, रजिस्टर नहीं है जिसमें सेटअप रखा जाता है। अब NGO की फुल फॉर्म क्या है, कि NGO क्या स्टैंड करती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नोबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑपरेशन? तो करेक्ट आंसर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन 1 है। देन फार्मेसी विद अ क्लिनिकल सेटअप कंसीडर एज, वो फार्मेसी जिसके साथ क्लिनिक है उसे क्या बोलेंगे? सिंपल क्लिनिकल फार्मेसी इसको बोलेंगे। रिटेल जो है वो छोटे पैमाने का काम है, होलसेल बड़े पैमाने का, फोरेंसिक में हम ड्रग लॉ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ में क्या क्या शामिल है। ठीक है, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को, हेल्थ कैंप लगाना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ये ड्रग फॉर्मुलरी। अब ये जो 3 ड्यूटीज़ मेंशन है ये हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट की हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की नहीं है। जो क्लिनिकल की फार्मासिस्ट की ड्यूटी है वो ड्रग फॉर्मुलरी है। तो यहाँ तक ये जो हमने MCQs पढ़े हैं ये NTS पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और इस बार पेपर्स के लिए भी MCQs ये इंपॉर्टेंट है। होप सो कि ये आपको समझ आ गए होंगे।